एवरीवन, स्वागत है आप सबका 10th मैथ के एक और नए वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर जो है रियल नंबर का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसको सीखने में और बहुत आसान भाषा में सीखेंगे, क्योंकि इसका सवाल जो होता है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो है समझने में इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसको हम लोग बहुत आसान भाषा में सीखेंगे ताकि सवाल जो भी बोर्ड्स में पूछा जाएगा वो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सके। तो वीडियो को जो है, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात हम उन लोगों से कर लेते हैं जो कि क्लास 10 से बिलोंग नहीं करते। मतलब क्या, जो क्लास 10 से लोअर स्टैंडर्ड के हैं या क्लास 10 के एबव स्टैंडर्ड के 11 12 या जो 12th करके किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी जो है कमेंट्स में आकर के बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, मत सर, ये सब कमेंट नहीं करके कुछ सजेशन कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, किस तरह का वीडियो चाहिए, है ना, या मैथ के किस चीज को हम कवर करें, ताकि जो है उन लोगों के लिए भी क्या हो, वीडियोस हेल्पफुल हो। जो 10th के लिए जो वीडियो लेक्चर्स चल रहा है वो तो लगातार डलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि हम लोग जो है ऑफलाइन में शिफ्ट नहीं हो जाते। तो जो भी सजेशंस हो या कुछ भी सजेशन हो या किस तरह से हम और इंप्रूव कर सके, तो ये सजेशन, ये वैल्यूएबल सजेशन जरूर कमेंट करना, ठीक है। हमको बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ कमेंट तुम किए कि सर इस तरह से सुधारा जाए, इवन जो भी हो या कुछ सजेशन वीडियोस का हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो लेक्चर को करते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए जी, सीखते हैं अब हम लोग क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। क्या होता है ये, इसमें किस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सके। टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन दूसरे के स्टूडेंट्स को होता होगा, मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, जो भी 10th के स्टूडेंट है कंप्लीट देखना, जरूर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है सीख सकोगे। बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो एकदम नहीं छूटेगा, जो भी क्वेश्चन है सारा तुमसे सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट से चलो करते हैं हम लोग इसको स्टार्ट। तो देखते हैं क्या कि इसमें पूछ क्या रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, प्रक्रिया, यानी कि जिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे भाग का प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग को जानना भी है ना। मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। तो किसी प्रोसेस के द्वारा कोई पर्टिकुलर सवाल को जो सॉल्व किया जाता है, उसी चीज को बोला जाता है क्या, एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद है एल्गोरिथम किसका, तो डिवीजन, है ना। एल्गोरिथम किसका है, तो डिवीजन का, भाग का एल्गोरिथम। और यूक्लिड कौन है, तो मैथमेटिशियन है। ये तो हमेशा से कल्चर रहा है कि जो भी जिस चीज को भी खोज करता है, कोई भी डिस्कवरी करता है, तो उसी के नाम पर जो है उसको जो है कोई भी थ्योरी को दिया जाता है। जैसे न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, पास्कल्स रूल पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इसी तरह से ये जो प्रिंसिपल है या ये जो एल्गोरिथम है, तो किसने दिया था, यूक्लिड्स ने दिया था। तो इसलिए पढ़ गया ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो समझ में आ गया होगा एल्गोरिथम ये सब क्या है, सारा चीज। तो चलो हम लोग सीखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो आओ ध्यान देते हैं बोर्ड पर। तो हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं क्या, कि अगर मान लो कि 2 से हम लोग डिवाइड किए किसमें, 7 में, ठीक है। तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, और यहां पर जो इसको घटा देंगे तो यहां आ जाएगा क्या, रिमाइंडर में 1। तो इसी चीज को ना भाग बोला जाता है। तो ये हो गया, हम लोग को बोलते हैं डिवीजर यानी कि भाजक, ये हो गया डिविडेंड यानी कि भाज्य, ये हो गया भागफल यानी कि क्यूसेंट, और ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये तो हम लोग को पहले से पता होता है कि कहीं दिक्कत है नहीं। तो इसी चीज को अगर हम लोग मैथ के भाषा में, जो 10th के भाषा में उसमें लिखा जाए, तो जो बीच में दबा हुआ रहता है दोनों के बीच में, उसको हम लोग को जो है यूक्लिड की सिंबल से बोला था ये करने, डिनोट करने ए को। यानी कि ये जो भाजक है, डिविडेंड है, इसको किससे डिनोट करना है, ए से। और यहां पर जो है हम लोग जिससे भाग देते हैं उसको डिनोट करने बोला वो बी से, और इसको वो डिनोट किया क्यू से, और यहां पर जो बचा वो हो गया आर। तो हम लोग बचपन से पढ़ते क्या आए हैं, क्या कि जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि क्या,
कि भाज्य बराबर, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी लिख देते हैं ताकि कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, यही चीज होता है, हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बहुत बार जाने भाज्य किसको कहते हैं, डिविडेंड किसको कहते हैं, जो बीच में रहता है, ये डिविडेंड होता है, ये होता है जाकर के डिवीजर, है ना, भाजक, और ये होता है क्यूसेंट, और ये क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक, तो हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखे तो यहां पे क्या होता है, 2 तिया 6 प्लस 1, तो ये आ जाता है क्या, 7। ठीक है, बीच वाला वो आ जाता है। तो इसको देख करके अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हम लोग को अब से मेनली जो है इसी को रखना है क्या, याद, कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्वेश्चन इसमें उठता है कि ये चीज तो सर हम लोग 7, 8 में ही जान गए थे, तो क्या आवश्यकता थी इसको डालने की 10th क्लास में, क्या इससे कुछ नया सवाल भी बन सकता है? तो जी हाँ, इससे बहुत सारा नया सवाल बनता है। ठीक है, इससे हम लोग HCF भी निकाल के दिखाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकाला जाता है, और वही चीज एग्जाम में पूछा भी जाता है 2 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आओ ध्यान देते हैं हम लोग क्या, कि इससे आगे भी क्या कुछ है इसमें, कुछ जो है बारीक कॉन्सेप्ट या कोई चीज, तो जरूर है एक कॉन्सेप्ट जिसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसी का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, कि अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं किसको, 7 को, ठीक है, ये हो गया पहला। फिर हम एक जगह दूसरा जगह यहां पर वही करते हैं कि 2 से फिर डिवाइड करते हैं किसको, 7 को। अब फिर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, थर्ड में भी 2 से डिवाइड करते हैं किसको, 6 को। ठीक, 2 से अगर हम लोग यहां पे अगर डिवीजन करते हैं तो चलो हम लोग एक डिवीजन करके दिखाते हैं। हम क्या किए कि 2 से डिवाइड किए 7 को, तो कर दिया क्या, 2 दूनी 4, 2 ही बार पढ़ा 2 का टेबल, मेरा मर्जी है कितना भी बार पढ़े, है ना, 2 दूनी 4। तो रिमाइंडर में शेषफल में कितना बच गया, 3। यहां पे आओ, यहां पे क्या किए हम लोग, 2 का टेबल को पढ़ लिए, 4 बार पढ़ लिए। ठीक है, 2 चौके हो गया 8, रिमाइंडर बच जाएगा -1। यहां पे क्या किए, 2 के टेबल को हम लोग पढ़े हैं 3 बार, तो 6, रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहां पर भी है, ठीक है, इस पे भी ध्यान देना, क्या कि 2 के टेबल को क्या पढ़े हैं हम लोग 3 बार, और रिमाइंडर में बचा है 1। तो यहां पर तुम लोग को ये आंसर करना है कि इसमें से ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये मान लो कि है हमारा चौथा, इसमें से कौन सा भाग गलत है, कौन सा सही है। तो इस वाला की बात करो तो क्या ये सही है, ध्यान से देख करके बोलो, कोई भी बच्चा भी बता देगा 2 क्लास का कि ये भाग क्या है, गलत है। ठीक, ये वाला को देखो, है ना, इसका भी सेम है, ये वाला भी भाग क्या है, गलत है। ये वाला भाग देखो तो फटाफट से देखो, ये तो सही है ना, 2 तिया 6 ऐसा होता है, सही है। और ये वाला देखो तो ये भी क्या है, सही है। अब बात आता है कि क्यों गलत हुआ। ठीक है, तो गलत होने का रीजन अगर जानोगे तो हम वो बताते हैं कि गलत क्यों हुआ। तो सबसे पहले यहां 2 से भाग दिए हम लोग 7 में, है ना, 2 से इसमें डिवाइड किए 7 में, 2 से भाग दिए 7 में, तो 2 दूनी कर दिए 4, जबकि हम लोग को टेबल कितना बार पढ़ना था, 3 बार। ठीक है, 2 बार पढ़ने से क्या हुआ कि ये वाला जो है, ये 2 से ये रिमाइंडर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी कि भाजक से जो है शेषफल, डिवीजर से जो है रिमाइंडर, ये क्या हो गया, ज्यादा। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग को यहां पे क्या पता चला, सबसे पहला बात कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, है ना, वो हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर जो है वो क्या होता है, हमेशा, अच्छे से लिख देते हैं, रिमाइंडर जो है हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। पहला बात ये पता चला कि b से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा वो क्या, गलत। ठीक है, अब यहां आओ, यहां पर आओ, यहां पे ही हो गया ये -1। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्या कि रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, कुछ भी 3, 5, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को यहां दोनों स्टेटमेंट को, अगर ये दोनों को हम लोग कंबाइन अगर कर दे तो हम लोग को क्या बोल रहा है, आर, कि हम क्या है, या तो b से बड़ा है,
ठीक है, या तो सॉरी या तो क्या आर क्या बोल रहा है, या तो हम बी से छोटा है और क्या है 0 से बड़ा या क्या है बराबर है। फिर से हम दोहरा रहे हैं अपने इस स्टेटमेंट को कि आर हमेशा क्या होता है बी से जो है क्या होता है वो हमेशा छोटा होता है, और क्या कि ये जो है रिमाइंडर 0 से क्या होता है बड़ा या उसके बराबर होता है। क्लियर है ये बात? तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ला करके यहां पर क्या करो डाल दो, उसको हम लोग लिख देंगे वेयर, जहां क्या कि आर क्या बोला है हम या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होंगे या किससे छोटा होंगे बी से छोटा। ठीक है, ये सारा चीज कंप्लीटली समझ में आ गया है ना, तो ये मेन चीज है। ठीक है, तो इसका जो है अब कुछ हम क्वेश्चंस भी थोड़ा सा देखते हैं हल्का फुल्का क्या होता है। जब सॉल्यूशन बताया जाएगा चैप्टर 1.1 का तो उसमें हम लोग सारा कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी आओ ध्यान दो इस पे बोर्ड पर, तो ध्यान दो अगर कहीं पे लिखा हुआ है a बराबर 3q प्लस आर, बोला है कि r का वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, चलो फटाफट से करो तो आंसर क्या क्या होगा। तो आर क्या बोला है या तो हम 0 के बराबर होंगे या 0 से क्या होंगे बड़ा होंगे, लेकिन ये वाला से क्या होंगे छोटा होंगे। तो 0 के बराबर होंगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, इससे छोटा होगा हमेशा। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर 3 है तो आर का वैल्यू क्या हो गया 0 1 2। क्लियर है? और एक एग्जांपल अगर लिया जाए a बराबर लिखा हुआ है कहीं पे 5q प्लस आर, अब तो इसका आंसर तुम लोग कर दोगे आराम से, है ना, कि r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 या 4, इसी चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, यानी कि या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, 5 नहीं होगा, इसके बराबर नहीं हो सकता, हमेशा उससे क्या होगा छोटा होगा। क्या क्लियर है यहां तक सारा चीज? ठीक है, अगर क्लियर है सब कुछ, अगर समझ में आ गया तो जरूर लाइक कर दो ताकि हमको पता चले कि अटेंडेंस कितना बना है क्लास में। क्या तो चलो अब इसको हम लोग करते हैं क्या, इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं क्या सॉल्व, और इसका जो है सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन 1.1 का नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जो कि बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, आओ इस सारा को कर देते हैं हम लोग साफ, फटाफट कर लेते हैं। अब सवाल जो हम लोग का बोर्ड पूछा जाता है बुक में है, जो बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, तो क्या बोला जाता है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर। ठीक है, यानी कि क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन हम जो है इसमें बना देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क में भी दे देंगे कि उसको सॉल्व करना तुम लोग। नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो है, इस वीडियो में मतलब कि अभी सीख लेते हैं कि पहले एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो एचसीएफ के बारे में अगर जानोगे, HCF, तो HCF मींस क्या होता है हाईएस्ट, है ना, उसके बाद C मींस होता है क्या कॉमन। ठीक है, और F मींस क्या होता है, इधर लिख देते हैं फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या HCF। थोड़ा सा हम लोग HCF के बारे में अगर जानना चाहे, जैसे मान लो कि 8 और 12 का HCF क्या होगा। ठीक, इसमें हम लोग कोई भी तरह का प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे। HCF निकालने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं। हम लोग सिर्फ इसके डिफिनेशन से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से देखते हैं कि HCF होता क्या है। तो 8 और 12 के अगर HCF का बात किया जाए, 8 का और किसका 12 का, तो बोला क्या है यहां से समझना है, इधर से देखेंगे इसको। फैक्टर है ना, गुना जी देखना, गुणनखंड। फैक्टर मींस क्या होता है गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले 8 का फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं क्या 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, 4 फैक्टर होता है और 8 फैक्टर होता है। किसका 8 का। अब अगर हम लोग बात करेंगे 12 के फैक्टर का, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। तो बोला है क्या फैक्टर, बोला कि कैसा फैक्टर, कैसा फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं यहां पर क्या, इसमें से ये कॉमन।
अब देखो इसमें एक और क्या कॉमन है, बोला 2 भी कॉमन है सर, और क्या कॉमन है, तो बोला कि 4 भी कॉमन है, ठीक है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो ये हो गया कॉमन। बोला कि कैसा कॉमन, फैक्टर ले लिया तुम, कॉमन ले लिया तुम, बोला कि अब कैसा, बोला हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 4। तो हम लोग क्या लिखते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12 इक्वल टू 4। ये होता है इसका डिफिनेशन, ठीक है। HCF पूरा क्लियर है। इसी को निकालने का जो है कुछ प्रोसेस होता है, उसमें से एक प्रोसेस हम लोग अभी सीखेंगे, किसके बारे में, तो वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, एक जो है लेते हैं एग्जांपल, तो उसको अच्छे से क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। आ जाओ, तो हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे कोई एक HCF निकालना है, HCF ऑफ 135 एंड 225। चलो बचपन में जो हम लोग सीखे थे मेथड HCF निकालने का, उसका यूज करते हैं। बोला क्या सीखे थे सर 7-8 में करने के लिए आप लोग सबको, तो 135 से हम लोग क्या करते, छोटा में से बड़ा में भाग देते थे, 225 में दे दिए जैसे कि भाग, ठीक है। अब भाग लगाएंगे हम लोग 135 से, तो भाई 135 एक बार में लग जाएगा, 135 एकम 135, 5 में से 5 गया 0, एक हाथ से लिया, 13 में से 3 गया 9 बच गया। अब फिर क्या करता था, इससे जो है 90 में फिर भाग देता था, किसमें, ये वाला 135, फिर ये एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90, घट करके आएगा 45 से भाग लग जाएगा 90 में 2 बार में, तो 45 दूनी 90, रिमाइंडर बच गया 0। तो हम लोग क्या लिखते थे, HCF बराबर कितना, जो इसका डिवीजर है ना, 45। तो ये मेथड हम लोग बचपन में सीखे थे 6-7 में, है ना, HCF निकालने का। तो अगर हम एक बात अगर बोले कि इसी मेथड को यूक्लिड्स डिवीजन मेथड कहते हैं, तो कैसा लगेगा, सोचो कैसा लग रहा है ना। तो एकदम क्लियर बात बोल रहे हैं, यही मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, ठीक है, कुछ नहीं है, यही है। तभी नाम हम लोग को नहीं बताया गया था। क्यों नहीं बताया गया था, क्योंकि तभी अगर इतना बड़ा नाम बता देता तो हम लोग तो वहीं पे उलट के रह जाते, क्या कि इतना बड़ा नाम पता नहीं क्या होगा, यूक्लिड कोई राक्षस है कि क्या है, एल्गोरिथम भी राक्षस टाइप का लग रहा है। तो ऐसा नाम इसलिए उस टाइम में हम लोग को बताया नहीं गया था, लेकिन वही यूक्लिड डिवीजन मेथड ही था। लेकिन अब 10th में आए हैं तो थोड़ा मैच्योर होके बनाएंगे, ये सब काम रफ में करेंगे, जरूर रफ करोगे ऐसा, ठीक है। हम रिकमेंड करते हैं कि ये रफ हमेशा एग्जाम्स हो या कहीं भी हो, यूक्लिड डिवीजन मेथड से जब भी तुमको जाकर के क्या करना हो, HCF निकालना हो, तो ये रफ जरूर कर लोगे। तब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर है ना, इतना तो हिंदी कर सकते हो तुम लोग, डिजिटल हो, फोन पे जब वीडियो देख रहे हो तो इतना कर ही लोगे, हमको पूरा उम्मीद है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो क्या है ये, 225 बराबर क्या होगा, भाज्य गुना भाजक जोड़ भागफल, है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर करेगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 135 गुना 1 प्लस 90। फिर आ जाओ, फिर 135 बराबर हम लोग क्या लिखेगा, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। फिर ये 90 बराबर क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। जैसे यहां पर 0 आ गया तो यहां पे लिख देंगे हेयर, यहां रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। हेयर रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। देयरफॉर HCF किसका 135 और 225 बराबर क्या हो गया, सॉरी गलती हो रहा है ना, HCF 135 225 बराबर यही जो डिवीजर है, यही हो जाएगा क्या, इसका
आंसर, यहाँ पे आंसर लिख देगा। 2 मार्क्स में अगर पूछेगा तो फुल में फुल 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व। और इस तरह का क्वेश्चन जो है बुक में भी है, और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा बात बता दे कि 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का वो कर चुके हैं हम लोग क्या, सॉल्व। उसमें और 2 क्वेश्चंस है, उस 2 क्वेश्चंस को तुम लोग घर में क्या करना, सॉल्व कर लोगे तो बहुत हमको खुशी होगी कि नहीं ये वीडियो क्या होता है, तुम लोग को काम देता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियो के साथ बहुत जल्द, ठीक है। और जो सजेशंस है, जो भी सजेशंस तुम्हारे मन में है, जो यहाँ तक वीडियो देख लिए हो, हमको लगता है बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, है ना, पढ़ाई को लेकर के, या मेरे साथ बहुत लगाव है, तो इसके लिए क्या करो कि जो भी तुम्हारे अंदर में सजेशंस है, ये नहीं कि नाइस, वेरी नाइस, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तुम जो भी सजेशंस है वो जरूर कमेंट करो, ठीक है। नाइस भी लिख सकते हो, उसमें रोक टोक नहीं है क्या। चलिए, तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, सारा कुछ बात समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द 1.1 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और भी बहुत सारा सिलेबस के अलावा भी बहुत सारा वीडियोस बनेगा, तो उसके साथ भी मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक में जो है घर में रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ाई एकदम मन लगा करके करते रहो, ठीक है। थैंक्स।